हेलो हेलो लाइटो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वाली मेरी वीडियो होगी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल के बारे में कि कौन सा बेटर है, आपको कौन सा लेना चाहिए, पब्लिक या प्राइवेट या फिर इंडिया से भी। ये तीसरा वो है कि आप इंडिया से भी कर सकते हो। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको जर्मनी आके ही जर्मन सीखनी है। आप इंडिया से भी जर्मन सीख के आ सकते हो, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग करके आते हैं और मैं भी खुद ऐसे करके आई थी। पर मैं बेसिक लेवल सीख के आई थी, मतलब हाई लेवल नहीं। सो एनीवेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ऐसा कुछ जर्नलाइज नहीं है कि आपको मतलब पब्लिक ही अच्छा है, प्राइवेट बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों अपने वे में बहुत अच्छे हैं। तो पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ मैं, पॉइंट्स में बताती हूँ आपको चीज़ें क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया, वो हो गया फीस आपका। तो VHS जो होती है, VFS और VHS दोनों अलग होते हैं, ठीक है। VFS आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो तो अपना वीजा के लिए। VHS जो होते हैं वो पब्लिक लैंग्वेज स्कूल होते हैं, तो उनको VHS बोला जाता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। तो VHS में हो गया आपकी फीस कम होती है, ठीक है, और प्राइवेट में आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बिकॉज जिस VHS में मैं गई थी उसमें मैंने ए 1.1 का 250 दिया था। मैं सिर्फ एज अ एक्सपीरियंस के लिए गई थी, मैं ऑलरेडी इंडिया से करके आई थी। तो आपका VHS की फीस हो जाती है 250 पर लेवल का, वो भी हाफ, मतलब A1.1 इज इक्वल टू 250 और A1.2 इज इक्वल टू 250। तो टोटल आपका हो गया 500, ऑलमोस्ट 45,000 टू 50,000 हो गया, विच इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल। आप, मैं पहले ही बता देती हूँ। और प्राइवेट का इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। प्राइवेट का हो गया आपका कि प्राइवेट में मोस्टली जिसमें मेरा फ्रेंड जाते हैं वो डेफर करता है। प्राइवेट का 300 भी होता है, किसी का 270 भी होता है, बट हम 300 लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपका A1.1 का 300 प्राइवेट में और A2.2 का भी 300 प्राइवेट में। जैसे दोनों मिला के हम बोलेंगे 600 यूरो ईजिली बन जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये एक कोर्स को ना 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं A1.1 और दूसरे को बोलते हैं A1.2। सेम गोज विद एवरीथिंग, ठीक है। A2 के साथ भी ऐसा करते हैं, A2.1 A2.2, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा क्लासेस, कि क्लासेस में कितने बच्चे होते हैं। मेरी क्लास में ऑलमोस्ट थे 11 बच्चे, बट हम लोग ऐसे राउंड टेबल करके बैठते थे तो इतना पता नहीं चलता था। और इतने ही होते हैं, मतलब एक लिमिट होती है, 11 बच्चों से या 12 बच्चों से आप ऊपर नहीं ले सकते हो। तो एक क्लास में उतने होते हैं। ये मैं पब्लिक का बता रही हूँ, प्राइवेट का भी आई थिंक उतना ही होता होगा। बट वही है कि आप मतलब जो आपको पिछली क्लास में पढ़ाते थे वो टीचर आती थी आपसे पूरा, मतलब पूरा एकदम एक्टिव क्लास होती थी हमारी, कि गेम्स खेल रहे हैं हम लोग, कि जर्मन से रिलेटेड गेम्स खेल रहे हैं और ये सब। तो बहुत ही अच्छा और इजी हो जाता था सीखने के लिए भी, मतलब अच्छा लगता था। बट हाँ, ये होता है कि अब तीसरा पॉइंट, इसी बात से हम आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, क्लासेस के आवर्स कितने होते हैं। क्लासेस के आवर्स मोस्टली डिपेंड होते हैं आपके कि आप कब जा रहे हो, मतलब सुबह जा रहे हो शाम को जा रहे हो, क्योंकि एक इंटेंसिव क्लासेस होती है जो कि आपको हर 5 के 5 दिन जाना पड़ता है और इसमें आपको 3 से 4 घंटे देने ही पड़ते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा होता है। आप ये बात ध्यान में रखो कि जितना आप आवर्स दोगे जर्मन को, आप उतना ही सीख पाओगे। जितना आप कम आवर्स दोगे जर्मन को, उतना आप नहीं सीख पाओगे। बट ये भी पूरा डिफर करता है एक्चुअली, कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, आप कितने जर्मन स्पीकिंग इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ये सब कुछ उस पर डिफर करता है। पॉइंट जो होता है कि आपकी क्लास में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ऑब्वियसली अब आप जर्मन सीखने आ रहे हो तो इंग्लिश थोड़ी बोलेंगे, तो जर्मन ही बोलेंगे। तो आपकी क्लास में पूरा जर्मन ही बोलते हैं और इंग्लिश बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। तो यही था, इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बाकी मैं ये बोलूँगी कि आपको पूरा रिसर्च करके आना पड़ेगा। जैसे मैं इनके ऊपर वीडियो बनाती हूँ तो आप पूरा मेरे पे डिपेंड नहीं रह सकते कि आप मेरे को मतलब पूरा बम्बार्ड कर दोगे टेक्स्ट से, कि हर छोटी छोटी डिटेल्स मैं नहीं बता सकती हूँ। आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस और थोड़ा गूगल भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं खुद गूगल की हेल्प लेके थोड़ा बहुत, मेरे पास क्योंकि अब थोड़ा एक्सपीरियंस है कि जर्मन, ठीक है, मैंने लैंग्वेज सीखी है यहाँ से। और मेरे दोस्त लोग भी हैं जिनसे मतलब मैं इजीली हेल्प ले लेती हूँ पूछ के कि क्या उनका रहा, कैसे मतलब क्या उनका सिचुएशन था लैंग्वेज स्कूल में, ये सब। तो वो भी है। और आप गूगल करना। आपको मैं कुछ भी बताऊँ और आपको मैं, इनफैक्ट मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आपको कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बताए, इवन ChatGPT, आपको अपने फैक्ट्स राइट करने हैं, आपको वो फैक्ट्स खुद गूगल पे सर्च करके देखने हैं कि वो सच है या नहीं है। अब लास्ट हो गया कि मेरा ओपिनियन क्या है। मेरे ओपिनियन में आप इंडिया से करके आओ अगर आप इंडिया में रह रहे हो, क्योंकि इंडिया में इट इज़ वे 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 चीपर देन हेयर। आप 15,000 में अपना A2 कर सकते हो, आप 15,000 में अपना A1 कर सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा और थोड़ा पैसा देके आप B1, क्योंकि वो हाई लेवल है तो मुझे उनका फीस नहीं पता। मेरे अकॉर्डिंग तो जिन मैम से मैंने पढ़ा था वो तो अभी तक की बेस्ट टीचर है जिनसे मैंने अभी पढ़ा हुआ है, और उनकी वजह से मेरे पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है।
प्लस आप अपने घर के आसपास देखो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप ऑलरेडी अपनी लैंग्वेज क्लास चालू कर दो, जब इधर आ रहे हो तो उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दो, ऑनलाइन में सीख लो, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे आके लैंग्वेज करना ठीक है, मतलब आप प्रोनाउंसिएशन थोड़े आपके और अच्छे हो जाते हैं, बट वो आई थिंक डेली यूज़ में जब आप नॉर्मली जर्मन लोगों से बात करते हो, जब आप काम करोगे जर्मन इन्वायरमेंट में, तो वो ईजिली अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपको यहाँ पे आके हर कोर्स के, मतलब आप देखो यार, 50,000 अगर एक कोर्स का है तो बहुत सारे C1 5 कोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और इतना वर्थ इट भी नहीं है, क्योंकि आप इंडिया से सीख सकते हो इजीली। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में ही सीखो, यहाँ पे आके मत सीखो अनटिल अनलेस आपको पैसे में आग लगानी है अपने। तो वो भी है, मैंने ठीक है, मतलब मैंने इसलिए सिर्फ एक ही बार लगाया था, वो भी मैंने A1.1 करा था, 2 तक तो मैं गई नहीं थी। आई वाज लाइक इट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आता है सब चीज़, A1 का ऑब्वियसली, A2 का भी अब मेरे को आने लग गया है, बट मुझे ऑलरेडी आता है। मैं बस एक्सपीरियंस के लिए गई थी कि मतलब थोड़ा और मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए ये सब, बट इतना कुछ लगा नहीं था। प्लस मैंने जो यहाँ पे नोटिस करा है कि वो लोग इतना अच्छे और इतना डिटेल से नहीं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, नहीं आपको रूल के बारे में बताते हैं, जितना कि इंडिया में बता सकते हैं शायद। मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी टीचर ने तो मुझे बहुत अच्छे से पूरा रूल्स लिखवाए थे, तो वो रूल्स याद करके, मतलब वो रूल्स हमेशा मेरे दिमाग में घूमते हैं जब भी मैं सेंटेंस बना रही होती हूँ, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। और जबकि यहाँ पे ऐसे रूल्स नहीं बताते, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताते हैं, तो इतना वर्थ इट नहीं लगता है मुझे। तो होपफुली आपको हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो, तो होप सो यू लाइक इट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब का तो मैं बोलती नहीं हूँ सब्सक्राइब लाइक, बिकॉज वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं इंस्टाग्राम पे आपको मतलब अपडेट देते रहती हूँ मेरी वीडियो के बारे में कि ओके मैंने वीडियो बना ली है और मैं अभी एडिट कर रही हूँ, और प्लस कुछ भी रहता है जैसे जो भी आपके डाउट्स हैं वो। और मैं अपना एक अभी मैंने रिसेंटली पोल डाला है इंस्टाग्राम पे कि आप अपने कुछ भी डाउट पूछ सकते हो मुझसे, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को इजीली हेल्पफुल रह जाए। बिकॉज मैं सेम आंसर 5 और 6, इतने ज़्यादा तो लोग मुझे फॉलो नहीं करते अभी इंस्टाग्राम पे, और क्योंकि 5-6 लोगों को मैं सेम आंसर ऐसा लिखने से अच्छा मैं इस पर वीडियो बना दूँ, वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको जब देखना है आप आके देख सकते हो, बिकॉज वो बहुत जेन्युइन कंसर्न है। लॉयटर, बाय बाय, ऑफ विडरजेन। अब मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।